जंगल में बहुत ही जोरदार बारिश हो रही थी। बारिश इतने जोरों की थी कि सभी पक्षी अपने घर में बहुत ही डरे हुए थे। इधर सोनी चिड़िया अपने घोंसले में अपने बेटी पारो के साथ बैठी हुई थी। वो भी बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसका घर मजबूत नहीं था। काफी समय से उसकी बेटी पारो की तबीयत खराब होने के कारण वह अपने घर की मरम्मत नहीं कर पाई थी, पर आज उसकी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक ही थी। उसको इस बात की खुशी भी थी, पर अपने घर की उसे बहुत ही चिंता सता रही थी। आज पारो की तबीयत तो ठीक लग रही है, पर बारिश के साथ साथ तेज हवाओं के कारण मेरा घर कभी भी टूट सकता है। वो ऐसा कह ही रही थी कि उसका घर तेज हवाओं के कारण पेड़ से गिरकर टूट जाता है। चिड़िया अपनी बच्ची पारो के साथ पेड़ के छांव के नीचे जाकर छिप जाती है। ये क्या हो गया? जिसका डर था वही हुआ। अब मैं क्या करूं? कुछ देर बाद चिड़िया देखती है कि उसकी बेटी की तबीयत फिर से खराब होने लग गई थी। बारिश में भीगने के कारण उसको तेज बुखार हो गया था। हे भगवान, अब और क्या क्या देखने को बचा है? मेरी बेटी को बहुत ही तेज बुखार हो गया है। चिड़िया अपने बच्ची को लेकर वहाँ से उड़ती है। वो कालू कौवे के पास जाती है क्योंकि उसका घोंसला चिड़िया के घोंसले के पास था। वो उसका दरवाजा खटखटाती है। वह काफी देर तक उसका दरवाजा खटखटाती रहती है, पर कालू इधर घोड़े बेचकर सो रहा था। लेकिन चिड़िया हार नहीं मानती, फिर भी वह दरवाजा खटखटाती रहती है। तभी कालू बोलता है, कौन कौन है बाहर? और फिर वो घर से बाहर आता है तो देखता है कि सोनी अपने बच्चे के साथ बाहर थी। कालू भैया, प्लीज मेरी मदद करें। मेरा घर तेज बारिश और हवाओं के कारण गिर गया है और मेरी बच्ची बुखार से तड़प रही है। तो क्या करूं मैं? मैंने कोई आश्रम नहीं खोला है इधर, जो कि हर कोई मुंह उठाकर यहाँ चला आता है। जाओ कहीं और भीख मांगो। फालतू की ही नींद खराब कर दी मेरी। और वो ऐसा कहकर अपने घर के अंदर चला जाता है। चिड़िया बहुत ही दुखी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। पारो की तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। तभी चिड़िया को कबूतर की याद आती है। वो तुरंत ही देरी न करते हुए उसके घर की ओर उड़ान भरती है। कबूतर का घर बहुत ही दूर था, पर फिर भी चिड़िया अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती थी। काफी देर उड़ान भरने के बाद वो कबूतर के घर पहुंच जाती है और कबूतर भी उसे अपने घर के अंदर बुला लेता है। कबूतर दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। पारो को बहुत ही तेज बुखार है। क्या आप मुझे गर्म कपड़े दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं सोनी। चिड़िया अपनी बच्ची को तुरंत घोंसले में लिटाती है और कबूतर ने जो गर्म कपड़े दिए थे वो उसे उड़ा देती है। फिर चिड़िया कबूतर को सारी बातें बताती है। चिड़िया, तुम्हें उस कालू के पास जाना ही नहीं चाहिए था। वो भला आज तक किसी की मदद किया भी है? माना मैं तुम्हारे घोंसले से बहुत दूर रहता हूँ, पर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम बेझिझक यहाँ आ सकती हो। इसे अपना ही घर समझना। कबूतर दादा, मैं जितना भी शुक्रिया करूँ आपका उतना ही कम है। मेरी तो जान ही निकले जा रही थी अपने बच्चे की हालत देखकर। फिर दूसरी सुबह हो जाती है। आसमान बहुत साफ था। ऐसा लग रहा था कि मानो बारिश कभी हुई ही ना हो। चिड़िया अपना नया घोंसला बनाने की सोचती है। इस पेड़ में किसी ने अपना घोंसला नहीं बनाया हुआ है। मैं इधर ही अपना घोंसला बना लेती हूँ, पर मुझे लकड़ियाँ और तिनकों की जरूरत होगी। वो मुझे पास वाले जंगल से जरूर मिल जाएगा। मम्मा, मुझे भी आपके साथ घर बनाने में मदद करनी है। मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगी लकड़ियाँ और तिनके लेने। नहीं बच्चा, आप आज ही तो ठीक हुए हो। इसमें बहुत ही मेहनत लगती है। आप मेरे साथ जाओगे तो आपके पंखों में बहुत ही दिक्कत होगी। आपका शरीर अभी बहुत कमजोर होगा।
नहीं मम्मा, मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे भी सीखना है अपनी मम्मा से कि घर कैसे बनाया जाता है, ताकि मैं भी बड़ी होकर मैं आपके जैसा घर बना सकूँ। चिड़िया अपनी बेटी की समझदारी भरी बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और मान जाती है, और वो दोनों जंगल से लकड़ियाँ लेकर घर बनाना शुरू कर देते हैं। काफी देर मेहनत करने के बाद उनका घर बन जाता है और वो अपने घर के अंदर चले जाते हैं। पारो बेटा, आप घर के अंदर ही रहना, मैं आज के भोजन का इंतजाम करके आती हूँ। आसमान में काले बादल छा गए हैं, लगता है कभी भी बारिश हो सकती है। इससे पहले ही मैं भोजन लेके आ जाती हूँ। मम्मा, क्या मैं भी चलूँ आपके साथ भोजन लेने के लिए? नहीं बेटा, आज आपने बहुत ही मदद करवाई है मेरी, और ज्यादा मेहनत से आपको फिर से बुखार आ सकता है। आपकी मम्मा बहुत ही परेशान हो जाती है ना बेटा। आप घोंसले में ही आराम करो, मैं यूं गई और यूं आई। पारो भी अपनी मम्मा की बात मान लेती है और घोंसले में आराम करती है, और इधर चिड़िया भोजन लेने के लिए निकल जाती है। काफी देर उड़ने के बाद वह एक पेड़ में जाकर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो एक भी भोजन नहीं दिखाई दे रहा है। बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। तभी आसमान में तेज से बादलों की आवाज आती है और बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया फिर से उड़ान भरती है। फिर कुछ ही देर में ही उसे एक पेड़ में अमरूद दिखाई देता है। वह अमरूद तोड़कर अपने घर आ जाती है। फिर चिड़िया और उसके बेटी पारो अमरूद खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। आज फिर से आसमान में काले बादल थे, और उन काले बादल के साथ साथ हवाएं भी बहुत जोरदार चल रही थी। फिर अचानक से जोरों की बारिश होने लग जाती है। चिड़िया आज बहुत खुश थी। उसको बारिश बहुत ही पसंद आ रही थी। उसने आज अपनी बेटी के लिए मीठी खीर भी बनाई थी। वो दोनों खीर खाकर बारिश को एंजॉय कर रहे थे। और इधर कालू कौवा, जो कि अपने घोंसले में ही पड़ा रहता, अचानक बादलों की आवाज सुनकर उठ जाता है और सोचने लगता है, अरे यार, ये बारिश फिर से शुरू हो गई क्या? मैंने तो आज के भोजन का इंतजाम भी नहीं किया था। मुझे बहुत ही भूख लग रही है। मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। तभी एक जोर की हवा से कालू का घर उड़ जाता है। अब वह खाने के साथ साथ बेघर भी हो गया था। ये क्या हो गया? ये तो सोने में सुहागा हो गया। मैं अब किधर जाऊं? तभी उसे दूर एक पेड़ में एक घर दिखाई देता है। वो वहां जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। कोई है घर के अंदर? दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। मुझे बहुत ही ठंड लग रही है बाहर। तभी सोनी चिड़िया छाता लेकर घर से बाहर आती है। वो कालू को भी छाते के अंदर ले लेती है। कालू सोनी को देखकर चौंक जाता है। क्या ये घर तुम्हारा है चिड़िया? हाँ कालू भैया, ये मेरा ही घर है। आप अंदर आ जाएं, मैं आपको गर्म कपड़े दे देती हूँ। कालू अंदर आ जाता है, पर वो अपनी हरकत से बहुत ही शर्मिंदा था। सोनी, मुझे माफ कर दो। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वैसा तुमने मेरे साथ नहीं किया। मैं जितने बार तुमसे माफी मांगू उतनी ही कम है। फिर चिड़िया कालू को भोजन देती है। वो ऐसे खा रहा था कि जैसे उसने कई सदियों के बाद ऐसा भोजन खाया हो। वाह चिड़िया, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। और फिर चिड़िया कालू को गर्म कपड़े देती है और फिर सभी सो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य को कोई नहीं जानता। कल वो घटना हमारे साथ भी हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।